जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन दोस्तों धमाकेदार पारी हमें ऋषभ पंत की तरफ से देखने को मिली। केएल राहुल दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कि सरप्राइज पैकेज के रूप में साबित हुए और एक बार फिर से सर रविंद्र जडेजा अपना कमाल दिखा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि तीसरे दिन का खेल दोस्तों शुरू हुआ था, लेकिन 132 रन हुए थे टीम इंडिया के। फिर से बरसात शुरू हो गई, जो एक अलग ही दिक्कत है। आप सभी को बता दें कि यहां पर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने बना लिए, जिनको लेकर इस बार काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि अश्विन को बैठा दिया गया और जडेजा को खिलाया जा रहा है। इस बात को लेकर कप्तान कोहली ज्यादा शिकार हुए दोस्तों आलोचनाओं के, लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा अपने बल्ले से सभी को चुप्पी साधने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्यों वो दोस्तों अब बेहतर होते जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। साथ ही साथ हमने केएल राहुल की बल्लेबाजी का भी यहां पर आकलन करेंगे। अगर दूसरे दिन दोस्तों शाम के वक्त जो उनकी कैच आई थी, अगर वो कैच पकड़ ली जाती तो दोस्तों वहीं पर रोक लिया जाता, केएल राहुल को उनकी बड़ी पारी नहीं तब्दील हो सकती थी। लेकिन आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी दोस्तों बल्ला थामे फर्स्ट सेशन तक केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। सारे आंकड़े आपको बताते हैं, तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जहां पर बनाए थे 183। पहले दिन ना ही कोई बारिश हुई, ना ही कोई बैड लाइटिंग की वजह से मैच रुका। पहले दिन दोस्तों जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई तो वहां पर 21 रन भी जोड़ लिए गए थे रोहित शर्मा और केएल राहुल के द्वारा। फिर जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, दोनों ने बहुत बेहतरीन शुरुआत करी। दूसरे दिन के फर्स्ट सेशन तक 97 तक एक विकेट खोया था रोहित शर्मा के रूप में। अब रोहित शर्मा ने दोस्तों एक बयान अभी दिया है, उनका बयान क्लियर है कि अगर उनके पाले में गेंद आएगी तो जो विंटेज रोहित शर्मा हमें ओडीआई और T20 जैसे मुकाबले में देखने को मिलता है, वैसे ही रोहित शर्मा की बल्लेबाजी हमें टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को मिलेगी, यानी चौके छक्के वाली। अगर ये आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ तीसरे दिन का खेल की अगर बात करें तो तीसरे दिन का खेल दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आगाज़ हुआ था, लेकिन बहुत कम ही गेंद डल पाई थी दोस्तों। यहाँ पर 14-15 गेंद ही डल पाई थी और जब 124 रन पर कल का खेल रुका था तो आज 132 रन ही हो पाए थे। और जैसा कहा गया था कि आज बारिश हो सकती है, तो बारिश बिल्कुल हुई दोस्तों। बारिश आकर यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा करी दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, लेकिन आप सभी को बता दें कि इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फर्क दोस्तों तब पड़ा जब ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। ऋषभ पंत ने आते ही यहां पर कमाल दिखाना शुरू करा और खतरनाक तरीके से रॉबिन्सन, जो केएल राहुल को लगातार कुछ बातें बोलकर उनका ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे थे, एकाग्रता तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गेंद पर चौका छक्का जड़ा। लेकिन अगली ही गेंद दोस्तों उनके लिए एक बुरा पैगाम लेकर आए, क्योंकि उस पर उनकी विकेट चली गई। यहाँ पर दोस्तों कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री खासा नाराज दिखे उनकी बल्लेबाजी से। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसा कि दोस्तों हमने सुबह वाली वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि अगर यहाँ पर ऋषभ पंत अगर 100 गेंद खेल जाते हैं तो 100 गेंद में उनके 70-80 रन करीब होते हैं, क्योंकि वो करीब करीब टेस्ट क्रिकेट में भी दोस्तों 70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर नजर डाले तो उन्होंने 20 गेंदों में 25 रन बनाए, 125 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। 3 चौका 1 छक्का इनकी इस लिस्ट में शामिल है। अभी तक सिर्फ एक छक्का दोस्तों सैम करन ने लगाया इंग्लैंड की तरफ से और एक छक्का लगाया है यहाँ पर ऋषभ पंत ने। छक्का बहुत शानदार था, लेकिन उसके बाद ही अगली गेंद पर रॉबिन्सन ने इनको विकेट लेकर कैच पकड़े, यहाँ पर बेस्टो ने चलता कर दिया। तो 145 रन पर दोस्तों टीम इंडिया का 5वां विकेट गिरा था। वैसे तो टीम इंडिया के 4 विकेट आपको याद ही होंगे। पहला रोहित शर्मा, दूसरा दोस्तों चेतेश्वर पुजारा, तीसरा विराट कोहली जो पहली गेंद पर आउट होकर चले गए थे, रन आउट हो गए थे। फिर अजिंक्य रहाणे 5 रन पर। तो ऐसे करते कराते दोस्तों यहाँ पर टीम बिखर रही थी, लेकिन केएल राहुल ने एक छोर को थामे रखा है। उन्होंने उस छोर को इतने अच्छे से थाम रखा है कि लग रहा है कि उनका स्पॉट अब फिक्स हो जाएगा। जो 5 टेस्ट मैच होने हैं उन 5 में अगर केएल राहुल ना ही इंजर्ड होते हैं, ना ही उनको रेस्ट चाहिए होगा, तो वो ही बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पर फिर ना ही पृथ्वी शॉ की जरूरत पड़ेगी, ना मयंक अग्रवाल, ना ही शुभमन गिल की। दोस्तों हमने T20 में भी देखा कि T20 में अच्छे स्ट्राइक रेट और घातक बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने शिखर धवन का पत्ता काट दिया था। शिखर धवन पहले रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते थे इंटरनेशनल मुकाबलों में, लेकिन जैसे ही केएल राहुल की बल्लेबाजी में धार देखने को मिली और विराट कोहली उनकी बल्लेबाजी के दीवाने हो गए, तब से उन्होंने ओपनिंग का जिम्मा केएल राहुल को ही सौंप दिया, चाहे वो 0 पर ही आउट होकर हो जाए। जैसे हमने इंग्लैंड की सीरीज में देखा था, 3-4 बार खाता खोने बेला ही वापिस आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें मौके दिए जा रहे थे, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है। तो कुछ वैसे ही प्रभावित यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल ने करा है। अभी तक 202 यानी कि 202 गेंदों का सामना करके ये बल्लेबाज 77 रन की नाबाद पारी खेल रहा है 11 चौके की मदद से।
तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा दोस्तों 50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 53 गेंदों में 27 रन इन्होंने बना लिया है 4 चौके की मदद से। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि फर्स्ट सेशन के खत्म होने तक सिर्फ एक ही विकेट खोया। आज अगर देखा जाए तो बारिश थोड़ी बहुत रुकावट पैदा करी, लेकिन 19.2 ओवर का खेल हुआ। उस 19.2 ओवर के खेल में दोस्तों 66 रन यानी कि 66 रन बनाए गए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। ऋषभ पंत का भी इसमें योगदान था, एक ही विकेट खोया पहले सेशन के अंदर। अब दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जडेजा और केएल राहुल दोनों सेट हैं और ऊपर से राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी जडेजा करते हैं, राइट से केएल राहुल। और यहाँ पर जब रविंद्र जडेजा दोस्तों चौका मार के अपने 22 रन के करीब पहुंचे थे तो इन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। ऐसे 5वें खिलाड़ी बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय खिलाड़ी जो 2000 रन भी बना लिए हैं और 200 विकेट का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। इससे पहले इनकी लिस्ट में दोस्तों अश्विन, अनिल कुंबले, कपिल देव जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल है, लेकिन अब इस लिस्ट में 5वें नंबर पर दोस्तों नाम आता है रविंद्र जडेजा का। ये कमाल करने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा बन गए हैं। 2 साल बस दोस्तों राहुल की वापसी हुई है टेस्ट में, क्या शानदार वापसी हुई है। जेम्स एंडरसन ने पिछले यानी कि दूसरे दिन पर ही मौका बनाया था कि यहां पर कैच पकड़ के केएल राहुल को चलता किया जाए, लेकिन स्लिप में कैच छूटी थी। वो कैच बहुत महंगी साबित हो रही है। अब टीम इंडिया 8 रन से आगे आ चुकी है और यहां से एक और बड़ी लीड की ओर देख रही होगी, क्योंकि इसके बाद दोस्तों 2 सेशन बाकी है और जो आसमान में बादल थे वो काले घने थे। ऊपर से दोस्तों यहाँ पर चारों ही तेज गेंदबाज हैं। आपको यहाँ पर एक बड़ा फैक्ट बताते हैं दोस्तों। फैक्ट ये है कि जो तेज गति की गेंदबाजी होती है उसके लिए एक नियमित सीमा होती है लाइटिंग की, कि कितनी लाइट आंखों तक आनी चाहिए। तो उसके लिए एक उपकरण होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर एम्पायर के पास मौजूद होता है मैदान पे। उसके देखकर दोस्तों लगातार वो इस बात का पता लगाता रहता है कि क्या ये लाइटिंग बल्लेबाजी के लिए सही है या नहीं। तेज गति के गेंदबाजों के लिए सामने अगर बल्लेबाजी चल रही तो उसके लिए एक अलग लाइट का पैरामीटर होता है और धीमी गति के बल्लेबाजों के लिए एक अलग लाइट का पैरामीटर होता है। ये चीज़ हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी देखी थी और यहाँ पर भी देखने को मिली है, क्योंकि दूसरे दिन दोस्तों पहली बार जब मैच रोका गया था तो बैड लाइटिंग की वजह से रोका गया था। अगर आप मैच मिस कर रहे हैं, नहीं देख पाए दोस्तों, तो काले घने पूरे काले घने बादल हैं जिससे लाइटिंग की थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ती है। तो यहाँ पर बल्लेबाजी अभी तो केएल राहुल और ऋषभ पंत के यहाँ पर विकेट जा चुकी है, लेकिन सर रविंद्र जडेजा बहुत अच्छी कर रहे हैं। आप सभी को बता दें इन दोनों बल्लेबाज ने अभी हाल ही में जो इंटर स्क्वाड मैचेस हुए थे वहाँ पर एकमात्र बल्लेबाज केएल राहुल थे जिन्होंने 100 रन की पारी खेली थी। दूसरी तरफ इन्हीं का साथ दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी दिया था जिन्होंने 75 रन की पारी खेली थी। तो ये पारी इस बात की गवाह बन रही है कि एक बार फिर से धमाका मचाने के लिए तैयार है। ये काउंटी सिलेक्ट 11 के सामने दोस्तों उन्होंने ये पारी खेली थी 3 दिन के इंटर स्क्वाड मुकाबले में और एक बार फिर से वही कमाल ये दोनों मैदान पर दिखा रहे हैं। तो इंडिया टीम दोस्तों एक मजबूत स्थिति में आ गई है कह सकते हैं। 8 रन से अब लीड मिल रही है। लंच ब्रेक तक पहले अभी 2 सेशन और होने हैं। बरसात के भी पूरे चांसेस बने पड़े हैं मैदान पर। देखते हैं कि क्या आज ये दोनों बल्लेबाज टिके रहते हैं। इसके बाद जो बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज बचे हैं उनमें बल्लेबाज ना कहें तो ऑलराउंडर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद शमी और सिराज और बुमराह। सिराज बुमराह से ज़्यादा उम्मीद है नहीं, शमी और शार्दुल ठाकुर अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं टेस्ट में। तो अश्विन दोस्तों यहाँ नहीं खेले, आपके हिसाब से क्या ये सही रहा या गलत रहा? लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप भी चाहते हैं अश्विन अगले मुकाबले में खेलें। लेकिन यहाँ पर गजब की बल्लेबाजी अभी इस समय केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के द्वारा देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर जेम्स एंडरसन में से कौन इनको शिकार बनाता है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने वाला खिलाड़ी सैम करन ये कमाल करता है। तो फर्स्ट सेशन तक का स्कोर दोस्तों ये है कि 191 में 5 है टीम इंडिया। 2 सेशन बचे हैं इस दिन के। तीसरे दिन के 8 रन से लीड ले ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए थे, 200 विकेट यहां पर खो दिए थे। 27 रन पर जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं, 77 रन पर केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं केएल राहुल का शतक हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।